नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ये जो इकोनॉमी पापा वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें यूनियन बजट 2021-22 का प्लस यूपी का बजट 2021-22 का प्लस इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जिसकी पूरी समरी दी जाएगी इन तीनों को मिला के। सारे फैक्ट ऑलमोस्ट है यहाँ पे। इसमें टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस बार मैं बहुत ही ज्यादा रिफाइन कर रहा हूं कि पहले आपको प्री वाले फैक्ट मिलेंगे, इस वाले वीडियो में कुछ फैक्ट दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। बहुत ही ईजी कर दिया है, सारी चीजें जो है लगातार मैंने बनाई इसमें और बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजी लगेगा कि पहले आपके प्री के लिए जो है जितने फैक्ट होंगे वो 3-4 पन्नों में ला दूंगा, बस उसी को रटना है बार बार। और फिर पूरा वीडियो जो आप देखोगे इकोनॉमी पापा वाला उसमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब प्री मेंस की पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो फैक्ट है वो पहले ही मिल जाएगा। अब देखिए जैसे कुछ यहाँ पे मैंने पिक है इंडिया की इस समय जो जीडीपी की रैंकिंग क्या क्या है, देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं। इस समय इंडिया फिर से 5वें नंबर से 6ठे नंबर पे आ चुका है कोविड के बाद। ठीक है, 6ठे नंबर पे है इंडिया, नंबर 1 पे है यूएस, चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूके। ये है जीडीपी नॉमिनल वाली जो बिलियन डॉलर्स में है। ठीक है, अगर पीपीपी के बारे में बात करेंगे तो पीपीपी में इंडिया अभी भी 3rd नंबर पे ही है, चाइना और यूएस के बाद। देखिए एक ही पिक में सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए सेंसेक्स के बारे में अगर आप बात करें, सेंसेक्स दिन ब दिन नई ऊंचाई छूता जा रहा है। अभी ये ऑल टाइम हाई हो गया था 52,141.67 पॉइंट पे, और ये जो है निफ्टी हो गया था 15,321 पॉइंट पे। कब हुआ था? 15 फरवरी 2021 को हुआ था। ये ध्यान रखना जरूरी है। सारी चीजें यहाँ पे पीसीएस और जो वनडे एग्जाम्स है उनके हिसाब से यहाँ पे लाई गई हैं। यूपीएससी में भी ये फैक्ट यूज किए जा सकते हैं। पर कैपिटा इनकम में अगर आप देखेंगे स्टेट की तो सबसे ज्यादा किसकी है? नंबर 1 पे आपका गोवा है, फिर आपका नंबर 2 पे सिक्किम है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर हरियाणा है। टॉप 5 ये हैं। ठीक है, और बॉटम पे सबसे लास्ट में है बिहार और सेकंड लास्ट पे है यूपी। मतलब पीछे से टॉप किया है बिहार ने और यूपी पीछे से भी सेकंड आया है। ये चीज है कुल मिला के। ठीक, अगर आप बात करेंगे पावर्टी रेट की तो पावर्टी रेट इंडिया में सबसे ज्यादा 2011 वाला आंकड़ा ही चल रहा है, अभी तक नया तो आया नहीं है, तो वही खेलना पड़ेगा बार बार। ये छत्तीसगढ़ ही है अभी तक नंबर 1 पे। ठीक है, और ऑल इंडिया पावर्टी कितनी है? 21.9%। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है वो तो आप जान ही गए होंगे, जब गोवा में है सबसे ज्यादा। गोवा है सबसे कम में, लक्षद्वीप है, अंडमान में सबसे कम है पावर्टी रेट। ठीक है, अब ये देखिए माइग्रेंट पॉपुलेशन, ये वाला क्वेश्चन आता है बार बार, मैं ये वाले अलग से दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा यूपी पीसीएस में, ये वाले क्वेश्चन के उन लोग के फेवरेट है, पता नहीं क्यों। ये माइग्रेंट वाला पूरा मैंने डेटा ही पूरा कच्चा चिट्ठा एक ही में रख दिया है इसीलिए सब सब। पूरे दुनिया की माइग्रेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ये कितनी है? पूरे दुनिया की पॉपुलेशन की 3.6%। ठीक, सबसे ज्यादा किस देश के लोग माइग्रेट करते हैं? सबसे ज्यादा इंडिया के लोग। अगर पूछेंगे हाईएस्ट डायस्पोरा पूरी दुनिया में किसका है? इंडिया का। हाईएस्ट माइग्रेंट किसके हैं? इंडिया के। ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट प्रवासी किसके हैं? सबसे ज्यादा प्रवासी किसके हैं? इंडिया के। नंबर 2 पे है मैक्सिको, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर सीरिया। ठीक है, इसको और बड़ा करके देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जाते तो चलो इंडिया से हैं, जाते कहां पे हैं? तो आते सबसे ज्यादा कहां पे हैं, या फिर सबसे ज्यादा किस देश में जाते हैं? समझ रहे हैं आप? इसमें क्या क्या मतलब है कि इंडिया से यहां जा रहे हैं, इंडिया से जो इंडिया के लोग हैं वो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में माइग्रेंट है। ये है कुल मिला के। ठीक, और सबसे ज्यादा आ कहां पे रहे हैं? सबसे ज्यादा आ रहे हैं यूएस में, मतलब यूएस फेवरेट यहां पे है डेस्टिनेशन जहां पे सारे लोग जाते हैं। नंबर 1 पे यूएस है पूरी दुनिया में, फिर जर्मनी है, फिर सऊदी अरबिया है। अच्छा, इंडिया से जो लोग जाते हैं बाहर दुनिया भर में माइग्रेट होते हैं, इंडिया से सबसे ज्यादा किस देश में जाते हैं? ये क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली। ठीक है, इसीलिए मैंने वो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है यहाँ पे। ये देखो यूएई में सबसे ज्यादा जाते हैं, फिर नंबर 2 पे यूएस है, नंबर 3 पे सऊदी अरबिया है। यहाँ पे सारा डेटा अपडेट कर लिया गया है, चेक कर लिया गया है, फालतू कुकू ना करें। अगर कोई ऑफिशियल प्रूफ है आपके पास मेरे डेटा को क्लेम को गलत बताने के लिए तभी यहाँ पे चुचू चुचू करें, वरना चुपचाप यहाँ पे सुने, वही आपके लिए फायदेमंद है। फिर उसके बाद ये है कि जो माइग्रेंट होते हैं उनका सबसे ज्यादा दुनिया में मतलब कहाँ के लोग जो है माइग्रेट करते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो बर्थ प्लेस कहाँ पे होता है उनका? यूरोप में होता है। और सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स रहते कहाँ पे हैं? यूरोप में ही रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ डेटा है आपको। ये एक्चुअली एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाईलाइट। बाकी सब तो यहाँ पे मैंने बता दिया, जो मेन चीजें वो मैंने बता दी हूँ। अब बाकी आप यहाँ पे एक बार ये इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश 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 हिंदी वाला रोना मत रोइएगा, मैंने ये हिंदी में ही लिखा है, ध्यान रख से देख रहे हैं कि नहीं आप? उसके बाद देखिए रिमिटेंस, रिमिटेंस का ये बार बार पूछते हैं। अब भैया इंडिया अभी भी रिमिटेंस में नंबर 1 है। ठीक है, रिमिटेंस का मतलब जो भारतीय बाहर जाते हैं वो पैसा भेजते हैं वो आता है, तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। 2019 में 83.3 बिलियन डॉलर आया था, 2020 में कोविड की वजह से कम हो गया, 76 बिलियन डॉलर आएगा। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। करंट अकाउंट में सरप्लस होने वाला है इंडिया का 17 साल बाद, 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हो सकता है 2% जीडीपी का हो सकता है एटलीस्ट। अभी एक अनुमान लगाया गया है सिर्फ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा माइग्रेंट प्रवास जो है इंडिया के हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये सारा जो है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, देख सकते हैं आप। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, और इन्होंने जो है 2019
में यूएस डॉलर कितना भेजा था, 83.3 बिलियन डॉलर, लेकिन ये कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा, और अब हो जाएगा करीबन 76 के आसपास। यही चीज़ देखिए हिंदी में भी लिखी हुई है, ठीक है। करंट अकाउंट के बारे में भी देख सकते हैं यही चीज़। लास्ट के 10 सालों में 2.2% था, लेकिन अभी 17 साल के बाद सरप्लस होने वाला है। ये उसका ग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं। ये हमेशा देखिए निगेटिव रहा है, ये एकदम से यहाँ से जो है पॉजिटिव होना चालू हो गया था। 2019-20 के Q4 से पॉजिटिव होना चालू हो गया था। फिर भैया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो अब यूएस नहीं है, फिर से चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है। ध्यान रखना ये चीज़, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन हो चुका है, चाइना हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं चीन ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी कि भागीदार बन गया है। ये आप देख सकते हैं। और टोटल दोनों के बीच में कितना ट्रेड हुआ है, 77.7 बिलियन डॉलर। जबकि भारत और चाइना के बीच में कितने सारे जो है तनाव की स्थिति हुई, फिर भी मतलब सरकार ने इतने प्रयास किए नहीं किए जो भी है, लेकिन फिर भी व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। ये एक जो है चिंता की विषय जरूर है। यूएस के साथ थोड़ा ट्रेड इसलिए भी घटा क्योंकि कोविड हो गया था, इसलिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन थे। टॉप 10 इंपोर्ट, टॉप 10 एक्सपोर्ट, ये बार बार आता है, इसको ठीक से रट लो। ये देखो यहाँ तो लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश में सेम ही पिक थी, इतना ही इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा ये चीज़, इतना तो हो ही सकता है। टॉप 10 इंपोर्ट जो है हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड हो गया नंबर 1 पे, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, फिर गोल्ड हो गया, टेलीकॉम हो गया, कोक हो गया, ये पर्ल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक, वेजिटेबल, कंप्यूटर हार्डवेयर और इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील। सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये ध्यान रखिएगा, वो पेट्रोलियम क्रूड है, ये प्रोडक्ट है। नंबर 2 पे ड्रग फॉर्मुलेशन, फिर पर्ल हो गए, आयरन स्टील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल, मरीन प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे हो गए। टॉप 5 भी याद रखें तो आप बहुत है इतना, ठीक। ये देखिए ये क्या है, टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज। अब आप देखिए यही ग्राफ आप दिया हुआ है, सब इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है पूरा। तो सबसे ज़्यादा देखिए ये इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, हिसाब से आप देखिए है ये 17%। ये देखिए ये वाला जो शेयर है अप्रैल से नवंबर 2020 का है, ये वाला ब्लू वाला जो है 2019 तक का है। ये ग्राफ पता आता है आपको कि नहीं, ये वाला 2019-20 का है, ये वाला 2020 सॉरी ये वाला जो है तो ये 2019 का है, ये वाला 2020 का है। तो 17.7% जो हमारा इंपोर्ट है वो चाइना से कर रहे हैं, फिर 7.5% यूएस से, यूएई से 6%, फिर हांगकांग, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इराक और आपका इंडोनेशिया और कोरिया आपका रिपब्लिक हो गया यानी कि साउथ कोरिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये हो गया इंपोर्ट। एक्सपोर्ट हम सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं यूएस में ही, 18% जो हमारा एक्सपोर्ट है यूएस में जाता है। नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे यूएई है, फिर हांगकांग है, सिंगापुर, बांग्लादेश, जर्मनी, यूके और मलेशिया, फिर नीदरलैंड और फिर नेपाल। अच्छा नेपाल यहाँ पे टॉप 10 से निकल चुका है। अब ये जो है कितने नंबर पे है, देखिए 11 नंबर पे है नेपाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे है नेपाल। और इधर भी आप देख सकते हैं इंपोर्ट में स्विट्जरलैंड हमारे टॉप 10 इंपोर्ट से निकल चुका है, अब 11वें नंबर पे आ गया। ये दो और चेंज, बाकी कई सारा डेटा है, फिर इकोनॉमी पापा वाले में ही देखिएगा, ठीक है। अभी मैं बना रहा हूँ, 1-2 दिन और लगेगा मैक्सिमम, और जो फिर आपके सामने फॉर्म आएगा वो मैक्सिमम जो वीडियो होगा करीबन 3-3.5 घंटे का होगा, लेकिन उसमें प्री मेंस सबका क्लियर होगा। और फैक्ट जो है मैं अलग से एक पेपर में लिख के पहले ही बता दूंगा। ये तो मैंने एक झलकी दिखाई है कुछ पिक्स की, वो फैक्ट वैक्ट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सारा जीडीपी कितना है, एफडी कितना है, फिजिकल डिफिसिट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, ठीक है, सर्विस में, ये सारी मैंने पिक बना रखी, पूरा इकोनॉमिक सर्वे, बजट वजट सब छांट डाला है बिल्कुल।